तो दोस्तों हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज हम फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मोललता। मोललता क्या होती है ये आज हम डिटेल से देखेंगे। इसको मोललिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये टॉपिक या ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के लिए, 11 12th के लिए भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। या जो कंपटीशंस के अंदर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीए जो भी ऑल कंपटीशन है उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस का टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चंस क्या आता है, मोललिटी किसे कहते हैं या मोललता की इकाई क्या होती है ना। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसकी या फिर क्या बोल देता है, उदाहरण दे देता है, उसका कैलकुलेशन निकलवाता है कि मोललता किसे कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है। तो देखो ये क्या होती है मोललता, तो हम देखेंगे आज। तो देखो दोस्तों एक बार, मोललता हमने क्या लिया कि एक बीकर लिया। एक बीकर के अंदर हमने क्या लिया, विलियन लिया। क्या लिया, विलियन लिया। या फिर हम क्या बोल दें, विलियन का जो भार है वो कितना होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 kg। या फिर हम क्या बोल सकते हैं दूसरी परिभाषा के अंदर कि हम 1 kg विलायक, क्या बोल सकते हैं, 1 kg विलायक भी बोल सकते हैं। 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1000 ग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलियन, है ना। तो 1000 ग्राम विलायक के अंदर विलय के मोलों की संख्या कितनी है, उसके अंदर विलय कितनी मात्रा में डिजोल है, उनके मोल कितने हैं, किसके मोल, विलय के मोल। किसके मोल, विलय के मोल दोस्तों कितने हैं, कितने ग्राम में, 1 kg में या 1000 ग्राम के अंदर विलायक के विलय के मोल कितने हैं, उसका मान ही क्या कहलाता है दोस्तों, मोललता कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये परिभाषा थी मोललता की। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि 1 kg या 1000 ग्राम विलायक या विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा अब आगे देखो मैंने क्या लिखा। तो देखो एक बार कि यहाँ पे मैंने लिखा है वही जो मैंने अभी समझाया है। विलायक कितना लेंगे, 1000 ग्राम या 1 kg। 1 kg के अंदर क्या घुला हुआ है, विलय घुला हुआ है। तो विलय कितने मोल घुले हुए हैं किसके अंदर, 1 kg विलायक के अंदर। तो जो मोल घुले हुए हैं विलय के, उन मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, मोललता है उसको स्मॉल m के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, मोल प्रति किलोग्राम होती है। क्या होती है, मोल प्रति किलोग्राम होती है। जो मोललता होती है वो ताप से प्रभावित नहीं होती है, इसका ताप के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ऐसी कौन सी इकाई है जो ताप से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, मोललता है, मोलरता है, मोलबिन है ना, फॉर्मलता है, ऐसे क्या दिया जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं। तो कौन सी नहीं होती है ताप से प्रभावित, मोललता नहीं होती है, परंतु मोलरता होती है। क्या होती है, मोलरता ताप से प्रभावित होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किस में लेंगे, किलोग्राम में। किस में लेंगे, किलोग्राम में। यदि विलायक का द्रव्यमान किस में ले, ग्राम में। किस में ले, ग्राम में। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोललता बराबर विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किस में, ग्राम में। बट ग्राम में लेंगे तो इसको कितने से गुणा कर देंगे, 1000 से क्या करेंगे, हम इसको गुणा करेंगे। जब हम विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लेते हैं तो तब हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, मोललता बराबर विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 1000। ठीक है। अच्छा अब हम जानते हैं कि विलय के मोल कैसे निकाले, है ना। या फिर हम पहले जब हमें विलय के मोल निकालने आएंगे तभी तो हम मोललता का मान निकाल सकते हैं। तो विलय के मोल कैसे निकालेंगे, देखो एक बार। तो विलय के मोल का सूत्र क्या होता है, n बराबर, विलय के मोल को किससे शो करते हैं, n से, स्मॉल n से। तो विलय के मोल n बराबर WB अपॉन MB क्या होती है, WB अपॉन MB।
WB मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे A तो किसको डिनोटेड करता है, विलायक को, किसको डिनोटेड करता है, विलायक को, और यहाँ पे B किसको डिनोटेड करेगा, विलय को, किसको डिनोटेड करेगा, विलय को, मतलब B यहाँ पे विलय है और A क्या है, विलायक है, ठीक है। तो यहाँ पे N बराबर क्या हो गया, WB अपॉन MB, मतलब विलय के मोल, तो WB बराबर यहाँ पे क्या होगा, विलय का भार, क्या, विलय का भार अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, MB क्या है यहाँ पर, विलय का मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो N बराबर क्या होगा, WB अपॉन MB होगा। अच्छा, अब जो WB अपॉन MB है इसका मान हम किसके जगह रख देंगे, ये विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोल, तो जब इसकी जगह हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB अपॉन क्या आ जाएगा 1000, या फिर क्या आएगा, WA आएगा, क्या आएगा, WA मल्टीप्लाई 1000। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है M बराबर WB अपॉन MB 1000 अपॉन WA आ जाएगा, क्या आ जाएगा, WA। बस ये जो MB है ये कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। तो ये था मोललता, इसका ये इसका फॉर्मूला था, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या निकाल सकते हैं, मोललता का मान निकाला जा सकता है। यदि हमारे 1 kg लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, एक बार मोललता का उदाहरण देख रहे हैं, तो उदाहरण में क्या है, 103.65 ग्राम HCl विलियन है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे क्या है, विलियन है, ठीक है ना, कितना है, 103.65 ग्राम है, और विलय विलय कितना है यहाँ पर, HCl विलय है वो कितना है, 3.65 ग्राम है। तो इसकी मोललता का मान ज्ञात हमें करना है। तो यहाँ पे जो B है वो किसको शो कर रहा है, विलय को शो कर रहा है, और A किसको शो कर रहा है, विलायक को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है दोस्तों, विलायक को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो WB यहाँ पर विलय का भार कितना हो गया, 3.65 ग्राम, तो WB बराबर तो मैंने ये लिख दिया, WA हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें विलियन का दे रखा है, तो हम विलायक का निकाल सकते हैं। विलियन का कितना 103.65 है, ठीक है, और माइनस क्या कर दें हम, विलय का माइनस कर दे, तो 3.65 माइनस करेंगे तो बच क्या गया, ओनली विलायक बचा, विलायक कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे MB क्या है, विलय का भार है, क्या है, विलय का भार, विलय का भार कितना हुआ, 36, कैसे हुआ, हाइड्रोजन है उसका 1 होता है, और क्लोरीन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 35.5, तो टोटल कितना हो गया, 36.5 हो गया पूरे अणु का। अब यहाँ पे मान रख दो बस, यहाँ पे 3.65 मतलब WB अपॉन MB, तो WB का मान कितना है, 3.65, और MB का मान 36.5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन विलायक था उसका द्रव्यमान कितना है, 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मान आ जाता है, 1 मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। यदि आपको कोई केमिस्ट्री में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मुझे बताएं, आप कमेंट करें, तो जिससे मैं आपको उसका वीडियो बना के आप तक पहुँचा दूंगा। आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।